आइए दोस्तों, आज हम आपको इसका पार्ट 2 की कहानी सुनाते हैं। जब जमींदार उस कुएं के पास जाता है और दिया जलाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वह कुएं में झांकता है तो कुआं उसको अपनी अंदर खींच लेता है और जमींदार उस कुएं में जाके गिर जाता है और काफ़ी सालों तक उस कुएं में ही रहता है। यह देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि जमींदार गया तो आखिर गया कहाँ, क्योंकि वह किसान सब जानता था कुएं के बारे में। तो वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह एक ईमानदार था। वह नहीं चाहता था कि जमींदार के संग ऐसा हो। वह बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, जमींदार को क्या हो गया, जमींदार दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं, बेटा उसको कर्मों का फल मिल गया, किंतु वो जो कुआं है वो साधारण नहीं है। उस कुएं में जो आत्माएं हैं उसने ही जमींदार को खींचा है, क्योंकि वह आत्माएं अतृप्त हैं। वह भी भूखी प्यासी ही मरी थी जमींदार के कारण। जमींदार ने उनको बहुत अत्याचार करके सताया था। तब वह कहता है कि बाबा ऐसा मत करो, जमींदार कैसा भी था, हमारे ही गांव का था, एक सदस्य था। तब वह कहता है कि जाके कुएं के पास जाओ और जमींदार तुमको वहीं मिलेगा। तब वह जब कुएं के पास जाता है तो जमींदार उसको कुएं के पास बैठा मिलता है। अब जमींदार जो था वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया था। अब वह सारा दिन गांव में ऐसे ही भटकता रहता था, यहाँ तक कि वह अपनी हवेली भी नहीं जाता था। अब हवेली भी उसकी सूनी हो गई थी। तब बाबा कहते हैं कि बेटा इसको उसके कर्मों का फल मिल गया है, अब तुम भी राजी खुशी रहो। और सब गांव वाले अब खुशी खुशी रहने लगे।